नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनिक हार्डवेयर एंड पेंट्स। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर में है। आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप लोग जो अपने बिजनेस में जो गलतियाँ कर रहे हैं, जिस वजह से आप लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को देख के कुछ सीख सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं। दोस्तों, भले ही आपका बिजनेस प्लान या बिजनेस आइडिया वो अलग अलग ही क्यों ना हो, सब लोग अपने अपने ट्रेड में जुड़े हुए हैं। किसी का कपड़े का दुकान है, किसी का किराने का दुकान है, तो कहीं ना कहीं किसी का कॉस्मेटिक का है, किसी का मेडिसिन का है। मार्केट में आप लोग जाए तो सबका अलग अलग ट्रेड होता है, सब लोग अपने अपने ट्रेड में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस प्लान या बिजनेस आइडिया वो अलग अलग ही क्यों ना हो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ऑफ सक्सेस इन बिजनेस वो आपका कहीं ना कहीं सिमिलर ही होता है। यहाँ पे आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है या सक्सेसफुल आपको बनना है, तो आप में सबसे पहले एक वेल डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अगर आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं, मान के चलिए आपका कोई सा भी शॉप है, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, तो उसमें आपके कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशन होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में उसी रूल और उसी रेगुलेशन के ऊपर में ही बिजनेस रन करता है। दोस्तों, जिस तरीके से एक जॉब में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो या प्राइवेट जॉब ही क्यों ना हो, उस जॉब में जिस तरीके से एक रूल रेगुलेशन बने होते हैं, उसी तरीके से आपके भी बिजनेस में आपके कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए। उसी के ऊपर में आपका जो बिजनेस है एक अच्छे तरीके से रन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वो जो बिजनेस के कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस है वो किस टाइप के होते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का, वो है उधार। इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो एक बिजनेसमैन है वो उधार को एक भली भांति तरीके से जानते हैं। दोस्तों, आप लोग कभी भी अपने शॉप पे उधार वाला सिस्टम, ये सब चीज को बिल्कुल अवॉइड करें। आप लोग अपने शॉप पे बिल्कुल भी उधार ना रखें। हर एक चीज आप कैश में काम करें, कोई भी चीज है आप नगद में काम करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को देखा है, जब वो स्टार्टिंग में बिजनेस करते हैं, एक अच्छा कैपिटल अमाउंट लगा के वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक उनका काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। लेकिन जब वो लोग मार्केट में उधार देना शुरू करते हैं, उस वजह से उनका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। कभी भी आप लोग उधार वाला जो सिस्टम है उस चीज़ को हमेशा अवॉइड करके रखें। कभी भी आप लोग अपने काउंटर पे उधार ना करें, क्योंकि इसमें आपका जो बिजनेस है वो फ्लॉप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप लोग के पास में कभी भी कस्टमर आते हैं, वो उधार के लिए आपको बोलते हैं, तो आप उन्हें पोलाइटली वे में बोलिए कि सॉरी सर, हम उधार नहीं कर सकते हैं। हम लोग के काउंटर पे सिर्फ और सिर्फ कैश में ही हम लोग डील करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नगद में ही काम करते हैं। इस चीज़ का आप लोग ज़्यादा ध्यान रखें। अब दोस्तों, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो एक एक्टिविटी होती है, कोई सी भी एक्टिविटी हो, वो आपका एक सूटेबल और एक अप्रोप्रिएट टाइम पे होना चाहिए। आप लोग जब शॉप ओपन करते हैं तो आप लोग एक सूटेबल टाइम पे ओपन करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी दिन 9 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 11 बजे शॉप ओपन करते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके कस्टमर होते हैं, वो जब आपके शॉप पे आते हैं और उन्हें शॉप बंद मिलता है, तो वो किसी और काउंटर पे चले जाते हैं। इस वजह से जो कस्टमर की थिंकिंग होती है वो ये हो जाती है कि अरे भाई, जब उनके शॉप पे जब भी हम जाते हैं तो उनका शॉप हमें बंद ही मिलता है, इसलिए चलिए किसी और काउंटर पे चलते हैं। तो आपका एक हमेशा एक परफेक्ट सूटेबल टाइम होना चाहिए। आपके शॉप क्लोजिंग का भी एक परफेक्ट सूटेबल टाइम होना चाहिए। आप लोग शाम में, जब इवनिंग में जब आप लोग अपना शॉप क्लोज करते हैं, शाम के 6 बजे या 8 बजे, हर एक शॉप का अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे कि मेडिकल्स जो शॉप होते हैं उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, वो कोई शॉप होता है जो 10 बजे बंद होता है, कोई शॉप रात के 12 बजे बंद होता है। तो आपका एक परफेक्ट और एक सूटेबल टाइम होना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं एक बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। अब दोस्तों, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका फिक्स रेट। दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, फिक्स रेट का मतलब ये है कि आप लोग अपने शॉप पे, चाहे आपका वो कोई सा भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, भले वो 5 रुपये का प्रोडक्ट हो या 100 रुपये का हो या 5,000 का ही क्यों ना हो, आप लोग उस चीज़ का एक फिक्स रेट रखें। फिक्स रेट होने से ये चीज़ होता है कि जब कस्टमर आपके पास आते हैं, आप भी जानते हैं कि कस्टमर, कोई भी कस्टमर होते हैं वो बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें सस्ता से सस्ता सामान चाहिए और कस्टमर का एक हक भी होता है बार्गेनिंग करने का। आप लोग अपने शॉप पे कहीं पे भी एक टैग लगा दें कि एक दाम, यानी कि एक फिक्स रेट आपका है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो गलती करते हैं वो ये चीज़ है कि जब कस्टमर आपके पास आते हैं, तो जैसे वो कोई प्रोडक्ट्स आपसे मांगते हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो एक रियल रेट होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई एक प्रोडक्ट है वो आपका 100 रुपये में बिकना है,
तो आप लोग उस प्रोडक्ट का कीमत जो है 180 रुपये, 190 रुपये बताते हैं, ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कस्टमर बार्गेनिंग करेंगे तब उस रियल रेट पे वो कस्टमर आएँगे। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी ना करें। उन्हें एकदम आप ये चीज़ बताएँ कि हमारा एक दाम है, हमारा जो है फिक्स रेट है। आपको समझ में आता है आप ले, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। और दोस्तों एक बात और, कि आप कोई भी प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है, यानी कि जो आपके जो प्रॉफ़िट है, वो आपको हो सके जितना कम हो सके उतना कम करके रखें। क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट में फ्रेंड्स जो कस्टमर होते हैं वो कहीं न कहीं कंपेयर भी करते हैं। मान के चलिए आज आपके पास आए हैं वो सामान लेने के लिए, वही सामान कल के किसी दूसरे के पास जाते हैं, तो वहाँ पे अगर उस सामान का जो कॉस्ट है, कोई दूसरा दुकानदार उस सामान का जो कॉस्ट है वो कम बताते हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो इमेज है, जो आपके शॉप का इमेज है वो खराब होता है। इसलिए आप अपने शॉप पे एक फिक्स रेट रखें और जितना प्रॉफ़िट कम से कम हो सके उतना रखें। हाँ, लेकिन इसमें ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके खुद के भी कुछ एक्सपेंसेस है, जैसे कि आपके जो शॉप के रेंट है, आपके पास जो स्टाफ है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सारा चीज़ देखते हुए आपको एक अपना फिक्स रेट रखना है। अब दोस्तों हमारा जो 4th पॉइंट है वो है आपका बिहेवियर। दोस्तों कभी भी आपका बिहेवियर जो है कस्टमर के साथ में एकदम पोलाइट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो काफ़ी थोड़ा रूडली तरीके से बात करते हैं, तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल भी एक नज़रअंदाज करके चलना है। आप लोग कस्टमर के साथ में हमेशा एक पोलाइट बिहेवियर बना के रखें, क्योंकि कहीं न कहीं आप एक पोलाइट बिहेवियर बना के रखेंगे तो कस्टमर जब आपके शॉप से जब लौटते हैं तो उस चीज़ को, कोई भी इस चीज़ को फ़ील करता है कि मैंने उस शॉपकीपर के साथ में, उस दुकानदार के साथ में बहुत गलत तरीके से बात किया, लेकिन फिर भी वो दुकानदार हमें कितने अच्छे से सामान दिया और जो है काफ़ी अच्छे से वो चीज़ हमें समझाया। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, आपका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कभी भी, कितना भी, कैसा भी सिचुएशन हो, आपका बिहेवियर गलत नहीं होना चाहिए कस्टमर के साथ में, और हमेशा एक पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान में रखें। अब दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रिस्क। दोस्तों रिस्क एक ऐसा चीज़ है, चाहे वो आपका कोई सा भी बिज़नेस और ये सब प्रॉब्लम की वजह से आपका बिज़नेस फ्लॉप भी हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझें, आपका पैसा जो है वो कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पे लगाना है, कितना अमाउंट लगाना है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। दोस्तों यहाँ पे आपको ये फ़ोकस करना है कि आपके शॉप में तो बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल है। बहुत सारे आइटम्स में कुछ जो आइटम्स होते हैं जिसका जो सेल है वो काफ़ी स्पीड में होता है। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसका कोई सेल ही नहीं होता है। वो सेल होता भी है बट काफ़ी स्लो सेल होता है।
तो आपको जो आपका पैसा है, आपके पास तो कम अमाउंट है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो आपके पास जो वो जो पैसा है, उस चीज़ पे ज़्यादा लगाएँ जो आपका जल्दी सेल होता है, जो कि आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। तो कहीं न कहीं उस बेनिफिट से आप अपने जो बिज़नेस है उसको एक अच्छा ग्रो कर पाएँगे। तो आप लोग इस चीज़ पे हमेशा फ़ोकस करें कि आपका जो पैसा है वहाँ पे लगाएँ जहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, उस चीज़ पे आप अपना पैसा यूटिलाइज़ करें, उस चीज़ में आप इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सैक्रिफ़ाइस। दोस्तों सैक्रिफ़ाइस का कहीं न कहीं एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनने के लिए कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी है। अब दोस्तों सैक्रिफ़ाइस का मतलब क्या है कि जैसे कि दोस्तों के साथ घूमने जाना, आप लोग को इस चीज़ को अवॉइड करना होगा क्योंकि कहीं न कहीं एक बिज़नेसमैन सक्सेसफुल बिज़नेसमैन के बनने के लिए आपको ये सब चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। कहीं न कहीं जैसे दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना शॉप बंद करके, अपना शॉप क्लोज़ करके हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वैकेशंस पे जा रहे हैं। आपको हर चीज़ के लिए एक टाइम निकालना होगा। आप लोग जब वैकेशंस पे जाएँ तो उसका एक टाइम रखें। ऐसा ना हो कि किसी भी दिन आप चले जाएँ, कहीं पे भी आप रिलेशन में घूमने के लिए चले जाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं दोस्तों हर एक इंसान, हर एक आदमी अपना कहीं न कहीं वो अपने काम में बिज़ी है। आप लोग अपना शॉप क्लोज़ करके, अपना शॉप बंद करके और वैकेशंस पे जाएँगे, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे, तो ये आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। अब दोस्तों सैक्रिफ़ाइस के बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सही दोस्त का चुनना। दोस्तों सही दोस्त का चुनने का मतलब ये है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छे होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको एक सही गाइड कर सके। हमेशा जो मार्केट के जो उतार-चढ़ाव होते हैं उस चीज़ को आपको बता सके, उस चीज़ के बारे में आपको समझा सके। दोस्तों मार्केट में जब हम लोग बिज़नेस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका रेट जो है हमेशा कभी किसी चीज़ का रेट घटता है, कभी किसी चीज़ का रेट बढ़ता है। तो कई बार जो उसके जो अपडेट्स होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। वैसे आज तो हर चीज़ अब डिजिटल हो गया है, हर अपडेट्स जो है वो हमें व्हाट्सएप या फ़ेसबुक के ज़रिए मिल जाता है, मैसेज के ज़रिए मिल जाते हैं। जैसे हमारे जो हार्डवेयर के जो शॉप हैं, अभी मैं अगर अपने शॉप के बारे में बात करूँ तो हमारे यहाँ पे जो पाइप्स के रेट होते हैं, तो इसके परसेंटेज होते हैं, हमेशा आगे से अपडेट्स मिलते रहते हैं कि अभी इतना परसेंटेज लेस है, इतना परसेंटेज आपका डिस्काउंट है। तो ये जो चीज़ है, आप अपने आप को अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में रखें, अपने आप को एक ऐसे ग्रुप में रखें, जहाँ पे आपको इस चीज़ का जो अपडेट है, वो आपको सही-सही मिल सके। अब दोस्तों हमारा जो अगला और सबसे लास्ट पॉइंट है, वो है फिट और हेल्दी। दोस्तों फिट और हेल्दी का मतलब ये है कि आप लोग हमेशा अपने लाइफ में फिट और हेल्दी रहें। अगर आप लोग अपने लाइफ में हमेशा फिट और हेल्दी रहेंगे, तो ही आपका किसी काम में मन लगेगा। दोस्तों एक जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो लोग जब अपना शॉप ओपन करते हैं, जैसे कि सुबह 9 बजे ओपन करते हैं, जनरली हर जगह आपका 9 बजे ओपन हो जाता है या मैक्सिमम कहीं-कहीं पे 10 बजे ओपन हो जाता है जो शॉप है। तो वहाँ पे होता क्या है, वो जो बिज़नेसमैन है, वो सारा दिन अपना जो सारा टाइम है, वो उस बिज़नेस में देते हैं। उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने का टाइम नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो जो है कई बार उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार मेडिकल इश्यू होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होने की वजह से वो अनफिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना है। आज मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताया है, वो कहीं न कहीं पॉइंट्स जो है एक-दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया था, आपको हर चीज़ के लिए एक एप्रोप्रिएट आपके पास टाइम होना चाहिए। आप लोग जब भी सुबह में उठते हैं सो के, तो आप लोग एक्सरसाइज़ करें, हमेशा हेल्दी फूड खाएँ, ताकि आप लोग हमेशा अपने लाइफ में फिट और हेल्दी रह सकें। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको इस वीडियो में जो पॉइंट्स बताए, अगर आप लोग अपने लाइफ में इस पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सैनिक हार्डवेयर एंड पेंट्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।